पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, देखते हैं कमिंग वीक में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, तो हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करे ना भी करे, तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उनको आप रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सनसाइन के टाइम स्टैम्प्स मैंने कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिए हैं, वहाँ पे जाकर के आप अपने सनसाइन की रीडिंग देख सकते हैं। पाइसेस, हाय, लेट्स सी कमिंग वीक में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है गाइस। वी आर गोइंग टू पिक आउट 2 cards here for your love life and for your work life. Let's see कि क्या आ रहा है आपके love life में। ओके, एंड वर्क लाइफ में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट पाइसेस, आपके लव लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे किसी इंसान के साथ हैं या ऐसे किसी एनवायरनमेंट में हैं पाइसेस जहाँ पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, या हो सकता है कि आप जिस इंसान के साथ हैं वो आपसे प्यार की जगह किसी और वजह से आपके साथ हों। ठीक है, हो सकता है कि वो आपसे फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हों और सिर्फ फिज़िकल रिलेशंस की वजह से वो आपके साथ हों, या फिर ये भी हो सकता है यू फीलिंग वेरी कंट्रोल्ड इन दिस सिचुएशन। ओके, आप जकड़ गए हैं, आप उनकी हाथों से बाहर नहीं आ पा रहे या उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहा है। ओके, कुछ लोगों को यहाँ पे सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेक्सुअल लाइफ को लेकर के, फिजिकल रिलेशन को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो। ओके, सो कमिंग वीक के अंदर मैं एनर्जी देख रही हूँ, कुछ एडिक्शंस भी आ रहे हैं गाइस, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर जो है ना वो आपके साथ रिलेशनशिप में प्यार की वजह से नहीं है। The person is not there in the relationship because they love you. I really feel कि coming week के अंदर आपको उनके intentions या तो clearly दिखाई देंगे या कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है। तो अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक या किसी तरीके का ईवल्स आए आप दोनों पर लग गया हो, आपके रिलेशनशिप पर लग गया हो। तो कमिंग वीक में आपके रिलेशनशिप में मैं नेगेटिविटी आती देख रही हूँ। सो आपको कमिंग वीक के अंदर अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। ईवल्स आए का ब्रेसलेट ज़रूर पहनिएगा और पिंक क्वार्ट्स क्रिस्टल ज़रूर पहनिएगा। ठीक है, रोज़ क्वार्ट्स कहते हैं उसको आप ज़रूर पहनिएगा, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कमिंग वीक में आपके लिए गाइस। और आपके वर्क लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा रश ही एनर्जी के अंदर हैं। ठीक है, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ रही हो और आप उसके तरफ भागते जा रहे हैं। सो आई डू सी दैट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कमिंग, लेकिन अगेन आपको अपने वर्क लाइफ में भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ओके, सो इफ़ यू फील दैट सम डील और सम अपॉर्चुनिटी इज़ टू गुड टू बी ट्रू, बहुत बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा कि उसको लेने से पहले अपॉर्चुनिटी को आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लें और थोड़ा सोच करके उस अपॉर्चुनिटी को लें। ओके, आपकी एनर्जी काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाली है, आप काफ़ी एम्बिशियस मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसेस कमिंग वीक के अंदर अपने गोल्स को लेकर के। वर्क प्लेस पर भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेगी, बहुत ज़्यादा रशी रहेगी। ओके, आपको लगेगा कि बस सारा काम आप जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें, और अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है आप लोगों के लिए। इवन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मैं आती देख रही हूँ, बट अगेन मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ मेक श्योर कि आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि हो सकता है कि जल्दबाजी के अंदर आप लोग कुछ गलत फ़ैसला या कुछ ऐसी स्टेप ले लें या कोई ऐसी ऑफ़र ले लें जो बाद में जाकर के आपको लगे कि वो ऐसी नहीं है जैसी आप सोच रहे थे। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास चांस आ रहा है, लेकिन जो भी डील्स आप करें मेक श्योर कि आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। ओके पाइसेस, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए लव लाइफ में क्या मैसेज आ रहा है फॉर द कमिंग वीक। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है। When it comes to matters of the heart, there is no right and wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So guys, कहीं ना कहीं चॉइस आपको बनानी पड़ रही है कमिंग वीक के अंदर, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं पाइसेस कि आपको अपने दिल से सोचने की ज़रूरत है, और जहाँ पर भी दिल के मैटर्स हों, जहाँ पर भी प्यार से रिलेटेड कोई बात हो, ठीक है, उसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता। राइट, आपको जो भी चॉइस आप बनाएंगे आप अपने दिल से बनाएंगे और वो आपकी लाइफ के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेकर के आएगा। ओके, तो सामने वाले को और अपने आप को समझ करके आप वो चॉइस बनाएं। तो यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि कोई डिसीजन को लेकर के आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन एंजल्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ पे बात सिर्फ प्यार की हो,
ओके। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपको कमिंग वीक में सोचने की ज़रूरत है कि कोई आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है, या फिर आपके पास कोई आकर के आपको प्रपोज कर रहा है, या कोई ऑफ़र लेकर के आ रहा है। जो भी डिसीजन आपको बनाने की फोर्स कर रहा है, पुश कर रहा है आपको बनाने के लिए, वो उसके इंटेंशन क्या है, क्या वो सही में आपसे प्यार कर रहा है। तो जहाँ पर प्यार की बात हो, सिर्फ वहीं पर आप एक ऐसा डिसीजन ले जो उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी लेकर के आए। ओके, लेकिन आपको डिसीजन लेने से पहले मैं फिर कहूँगी, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इंटेंशंस क्या है सामने वाले की, किस वजह से वो आपको कुछ करने को कह रहे हैं। बट मेक श्योर कि यू गेटिंग क्लोज टू समवन हु इज़ एक्चुअली ट्रूली कमिटेड टू यू एंड नॉट जस्ट देयर जस्ट बिकॉज दे वांट टू हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप। ओके Pisces, नाउ लेट्स सी व्हाट मोर यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक. What's coming for Pisces in the coming week? Let's see what's coming for you. Okay, freedom. ओके, सो गाइज यू आर सीकिंग फ्रीडम ऑल्सो. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो कंट्रोलिंग इशू हैं, डेफिनेटली आपके करियर के अंदर तो फ्रीडम मुझे आती दिख रही है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो आएंगी एंड यू विल हैव द पावर टू चूज़. लेकिन आपके रिलेशनशिप के अंदर डेफिनेटली आपको अपनी फ्रीडम चूज़ करने की ज़रूरत है. जो भी चीज़ आपको रिस्ट्रिक्टिंग लग रही है, या जो भी चीज़ ऐसी लग रही है कि आपके मर्ज़ी के बगैर हो रही है, या आपका पूरी तरीके से उसमें दिल नहीं है, तो उस चीज़ को करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ओके, फ्रीली आप लोगों से बात करिए, फ्रीली आप लोगों को एक्सप्रेस करिए. आप जैसे हैं आप वैसे रहिए. कोई आपको जज कर रहा है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और आप भी अपने आप को या किसी और को जज मत करिए. सिर्फ आप अपने डिसीजन लीजिए अपने बेस पर. ओके, जैसा आप फील कर रहे हैं, जैसा आप फील करेंगे उस डिसीजन को लेने के बाद. ओके, सो आई सी रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल, but I do also see that you're feeling suffocated to express yourself in the coming week, Pisces. और angels आपको कह रहे हैं that it is a time for you to release yourself उस हर चीज़ से, हर इंसान से, हर सिचुएशन से जिसने आपको बांध करके रखा हुआ है. ठीक है, अगर आपका पार्टनर आपको कुछ करने से रोकता है, या किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो आपकी जिसके अंदर भी आपकी विल है, आपकी खुशियाँ हैं, तो आपको उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है. आप प्लीज़ अपनी ऑथेंटिसिटी में रहिए. जो आपको अपने लिए सही लगता है, जो आपको अपने लिए खुशी देता है, आप वो करिए. सो यू हैव टू राइज फ्रीली इन द कमिंग वीक. ओके, यू डोंट हैव टू इम्प्रिजन योर सेल्फ or your mind just because somebody else is telling you to, right? So liberate your soul and liberate your mind in the coming week. So Pisces, ये आपके लिए मैसेज था. अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा. थैंक यू सो मच. हेलो कैंसर, कमिंग वीक में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है? लेट्स सी वी आर गोइंग टू सी वन कार्ड फॉर योर लव लाइफ एंड वन कार्ड फॉर योर वर्क लाइफ. So let's see what's coming for you. लव लाइफ में आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वर्क लाइफ में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. कमिंग वीक काफ़ी ज़्यादा इमोशनली प्रेशराइज्ड आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है गाइस. हो सकता है बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने पड़े, या बहुत सारी सच्चाइयाँ आपको पता लगें, या कोई आपसे झूठ बोल करके भागने की कोशिश करे. सो ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे आ रही है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के अंदर. ओके, सो आपके रिलेशनशिप में देख रही हूँ किसी तरीके का झूठ, किसी तरीके का लाए, किसी तरीके का चीट आपके सामने आ सकता है, या फिर अभी आप अपने पार्टनर को पकड़ नहीं पा रहे हैं. हो सकता है आपको डाउट हो कि आपके पार्टनर या कोई आपका दोस्त आपको धोखा दे रहा है, या आपके सामने कुछ है, पीछे से कुछ है, लेकिन अभी कमिंग वीक में आपके पास कोई प्रूफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा जिसके बेस पर आप उन पर ये ब्लेम कर सकें या आप उनको क्वेश्चन कर सकें. ओके, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई ना आपसे झूठ बोल के भागने की कोशिश कर रहा है और आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे. Okay, Cancer, so you have to be very careful that if somebody is telling you something or somebody is even offering you something, proposal आ सकते हैं अगर आप सिंगल हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये इंसान जो है ना आपसे झूठ नहीं बोल रहे हो किसी तरीके के. या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है. उन्हें पता है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, उन्हें पता है कि किसी तरीके से वो आपको चीट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद इस इंसान की जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम थी, पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है आपका और आपके पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, या तो आपके माइंड में या आपके पार्टनर के माइंड के अंदर. ओके, तो कमिंग वीक के अंदर यू गाइज हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना क्लियर, ट्रांसपेरेंट होकर के आप एक दूसरे से वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ओके कैंसर, इन योर वर्क लाइफ आई सी दैट यू आर इन एन एनर्जी ऑफ टेकिंग रेस्ट.
बहुत ज़्यादा काम हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपके लिए सिचुएशंस रही हैं, जिसकी वजह से अब आप लोग जो है ना रेस्ट वाले मोड में हैं। ओके, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने इतना बर्डन ले लिया हो, इतना ओवर टाइम कर लिया हो कि अब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, या फिर मेंटल फटीग आप लोगों को हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको सोच सोच के टायर्डनेस हो रही है, ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं। हो सकता है वर्क के अंदर कुछ ऐसे लोग हों जो आपसे ओवरली कुछ एक्सपेक्ट करते हों और आप उन्हें मना नहीं कर पाते हों, और उसकी वजह से कमिंग वीक के अंदर मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे, एक ऐसे टाइम में आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पर जाऊँ, मुझे सिर्फ सोना है, मुझे सिर्फ रिलैक्स करना है, सो दैट यू कैन री एनर्जाइज योर सेल्फ। ओके, एंड बहुत प्रेशराइज आप लोग फील कर रहे हैं काम को लेकर के। हो सकता है काम ज़्यादा नहीं हो, लेकिन काम कुछ इस तरीके का हो जिसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ब्रेन पावर की ज़रूरत है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है, राइट। और उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपको हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फाइंड टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, और खुद आपको लगेगा कि ज़रूरत है कैंसेरियंस, बिकॉज यू आर फीलिंग रियली फटीग्ड मेंटली। ओके, एंड नाउ लेट्स सी कि आपके लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए एंजल्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप्स के लिए व्हाट मैसेजेस आर एंजल गिविंग यू। लेट्स सी गाइस, look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. So guys, relationship में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो सकती है आप लोगों को, तो डेफिनेटली एंजल्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कैंसेरियंस की कमिंग वीक में आपको अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है कि आप अगर ऐसा फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाले पे डाउट हो रहा है या कोई आपको चीट कर रहा है, तो व्हाई आर यू फीलिंग एग्जैक्टली दैट वे। ओके, क्या वजह है जो आप लोग ऐसा फील कर रहे हैं। देयर कुड बी मेनी क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इन द कमिंग वीक गाइज, बिकॉज यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख रही हूँ उस एनर्जी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक में आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के और अपने पार्टनर को लेकर के। इस यहाँ पे मेरे को थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आ रही है। सॉरी, मुझे सडनली ऐसा लगा कि कोई एक थर्ड इंसान है जिस पर आप भरोसा करते हैं, और शायद वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ डाउट्स डाल रहा है अपने पार्टनर को लेकर के। सो इट इज़ बेटर टू टॉक टू योर पार्टनर स्ट्रेट अवे इंस्टेड ऑफ एक्चुअली ट्रस्टिंग अ थर्ड पर्सन, राइट। अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो मैनिपुलेटिव हो, तो आपको कमिंग वीक में प्लीज़ केयरफुल रहने की ज़रूरत है, राइट। फाइनेंशियल प्रेशर भी थोड़े ज़्यादा काफ़ी टाइम से चल रहे हैं गाइस, और मैं देख रही हूँ कि अब कमिंग वीक के अंदर आप लोग ऐसे होंगे कि आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बदल सकती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल सकते हैं, सॉल्यूशंस आपके पास हैं। ओके, सो यू जस्ट नीड टू ट्राई एंड फर्स्ट रिलैक्स योर माइंड। अपने माइंड को आप क्लियर करिए, जितने भी कंफ्यूज थॉट्स हैं, स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं, उनको रिलीज़ करिए और सॉल्यूशंस आप दिखने लगेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। Again, freedom. So you have to release your mind. Definitely you have to release your mind in both the कंडीशंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ रही है। कमिंग वीक में आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, बोनस मिल सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है, या फिर जिस वजह से यहाँ पे आप डिस्टर्ब्ड हैं, हो सकता है आपको कोई ऐसी न्यूज़ बाय द एंड ऑफ द वीक मिले जिसमें आपको लगे कि आप अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करने का चांस हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल न्यूज़ ऐसी हो सकती है जो आपके लाइफ के अंदर थोड़ा रिलीज़ लेकर के आ रही है, फ्रीडम लेकर के आ रही है। ओके, फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कर रही है। अब फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन बाय द एंड ऑफ द वीक हो सकता है आप लोगों के थोड़े क्लियर हो पाएँ। ओके, आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट देयर इज़ सम गुड न्यूज़ कमिंग ऑन योर प्रॉस्पेरिटी फ्रंट, ऑन योर मनी फ्रंट। एंड कमिंग वीक में आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपने माइंड को ना फ्री करने की ज़रूरत है, दोनों ही वर्क प्लेस में भी और रिलेशनशिप्स के अंदर भी। इफ़ यू आर फीलिंग डिसीटफुल, प्लीज़ टॉक टू योर पार्टनर। डेफिनेटली आई फील कि आपके पार्टनर आपको डिसऑनेस्ट हो रहे हैं आपके साथ कमिंग वीक में। हो सकता है आप उनसे बात करें तब भी आपको ऐसा आंसर नहीं मिले जो सेटिस्फैक्ट्री हो, राइट। बट देन यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड गो विद वॉट फील्स राइट फॉर यू। किसी की बात मत सुनिए, कोई तीसरा क्या कह रहा है, आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं। कमिंग वीक में प्लीज़ आप अपनी ही बात सुनिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो चीज़ रहेगी, आप डिसीजन सही तरीके से ले पाएंगे। ओके,
आप लोगों को ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, राइट। यहाँ पे जो आपके थॉट्स हो रहे हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के, वर्क लाइफ को लेकर के, उसमें आपको अपने थॉट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। द मोर यू आर थिंकिंग दैट यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस, ओके। आपके आसपास एक ऐसी एनर्जी है कमिंग वीक के अंदर कि आप अपने फाइनेंशियल्स को ठीक कर सकते हैं, ओके। उसके अंदर सक्सेस लेकर के आ सकते हैं, वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू फ्री योर माइंड with all the negative thoughts that you have created around your situation, around your financial situation and around your work situation, right? So stop focusing for some time कि आपके पास क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंसेस नहीं है. Stop thinking about money, stop focusing on money in the coming week, okay? Just relax and see how the universe works then, right? So this is your message for the coming week. And Saren, अगर रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है या इंसाइटफुल लगी है, इस रीडिंग को प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा. थैंक यू सो मच. हेलो स्कॉर्पियो, लेट्स सी कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट्स रेजोनेट, ओके. सो हम देखेंगे आपकी लव लाइफ और आपकी वर्क लाइफ में क्या आ रहा है कमिंग वीक के अंदर. स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लव लाइफ and in your work life in the coming week. Let's see what's coming for Scorpio. Love life में आ रहे हैं 7 of Cups and 3 of Cups. Wow, Scorpio, कमिंग वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इमोशनली. लव लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कंफ्यूज हैं आप अपने ऑप्शंस को लेकर के, ठीक है. हो सकता है अगर आप स्पेशली सिंगल हैं तो आपके लिए कमिंग वीक के अंदर काफ़ी सारे चॉइसेस आते हुए मैं देख रही हूँ आपके लव लाइफ में, जिनको लेकर के आप कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके. सो हो सकता है कि आपके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स काफ़ी दिख रहे हों एंड यू आर फीलिंग रियली कन्फ्यूज, या फिर आप अपनी लव लाइफ को लेकर के थोड़े नेगेटिव भी हो रहे हैं, ठीक है. चॉइसेस आपके पास हैं बट यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ अबाउट योर लव लाइफ, बट यू आर रियली कंफ्यूज कि आपको कोई नहीं मिलेगा. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रोमांस की आप लोगों के पास आ सकती है. अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो एक कोई ऐसा इंसान आपको नया मिल सकता है जिसके टूवर्ड्स आप अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप के अंदर मैं प्रॉब्लम आती हुई देख रही हूँ गाइस, ठीक है. तो जो लोग कमिटेड हैं प्लीज़ केयरफुल रहिएगा, क्योंकि जो इंसान मैं देख रही हूँ जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे ना, वो इंसान टेम्परेरी रहेगा आपकी लाइफ के अंदर. ये जैसे एकदम इम्पल्सिव वे में होता है ना कि सडनली एक अट्रैक्शन हो गया और आप किसी के साथ कॉफ़ी पर चले गए, डेट करने चले गए और अपने पार्टनर से झूठ बोला, ओके. बाद में जाके आपको गिल्ट फील हो सकता है इस चीज़ को लेकर के. सो प्लीज़ बी केयरफुल. फॉर सम ऑफ यू इन योर रिलेशनशिप आई सी आप बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ के अंदर हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है. जो रियलिटी है उससे आप डील नहीं कर रहे, अपने रिलेशनशिप को वैसा नहीं ले रहे, या फिर आप लोग कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड हैं, राइट. क्योंकि इनिशियली जो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी थी वो अब आपको दिखाई नहीं दे रही. जैसे नया नया रिलेशनशिप होता है, यू नो, किसी से मिलते हैं तो स्टमक के अंदर बटरफ्लाइज आते हैं, वैसा अब आपको फीलिंग नहीं हो रहा. लेकिन ये एक फेज़ है गाइस, हर रिलेशनशिप के अंदर ऐसा होता है. जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक्साइटमेंट अलग लेवल की होती है, बट इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट हैव अ पैशनेट फन रिलेशनशिप विद योर पार्टनर. सो रिमेंबर कि हमेशा हमें लगता है कि पहला कुछ ज़्यादा अच्छा था या कुछ और चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी. सो कमिंग वीक के अंदर मेक श्योर कि आपके थॉट्स जो है ना वो थोड़े प्रेजेंट के अंदर हों, थोड़े फैंटेसीज के अंदर कम हों और प्रेजेंट के अंदर ज़्यादा हों, ओके स्कॉर्पियो. और आपके वर्क लाइफ में कोलैबोरेशन देख रही हूँ, टीम वर्क देख रही हूँ. आप लोगों ने कुछ बहुत अच्छी चीज़ अचीव की है अपने वर्क लाइफ में जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने कोलीग के साथ. सो आई सी अचीवमेंट, आई सी सेलिब्रेशन. हो सकता है आपके ऑफिस का कोई इवेंट भी हो जिसको आप लोग अचीव कर रहे हैं इन द कमिंग वीक. स्कॉर्पियो, गुड वेरी गुड एनर्जी रिलेटेड टू योर वर्क. रियूनियन हो सकता है कोलीग्स के साथ, यू आर हैविंग सम सेलिब्रेशन रिलेटेड. हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपको मिले, कोई नया आपने जॉब ज्वाइन किया हो, कोई प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया हो, या ऑफिस पार्टी हो, किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कोई एजुकेशन से ग्रेजुएट कर रहे हो, ठीक है. कोई कोर्स आपने किया है, उसको सक्सेसफुली आपने पास कर लिया है, रिजल्ट आपका अच्छा है, उसकी आप पार्टी कर रहे हैं. एंड देयर इज़ अ गुड एटमॉस्फेयर एट योर वर्क प्लेस एट आई सी. आपके प्रोजेक्ट्स जिसमें भी आप इन्वॉल्व है ना, उसके लिए आपके पास गुड न्यूज़ आ रही है और लोग आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं जिन प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया है. सो वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी फॉर योर वर्क लाइफ इन द कमिंग वीक स्कॉर्पियो. जो भी टीम वर्क में आप इन्वॉल्व हुए हैं वो बहुत अच्छा जाएगा. हर कोई आपसे काफ़ी अच्छी तरह से डील करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑपरेट करेगा आपके साथ. प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों की आए, नई जॉब ऑफर आ सकती है आपके पास. तो उस फ्रंट में भी गुड न्यूज़ आती मुझे दिखाई दे रही है. एक
एग्ज़ाम दिए हैं एजुकेशन के, तो रिज़ल्ट अच्छा आया है और फाइनेंशियल अबंडेंस भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो वेरी वेरी गुड एनर्जी दैट आई सी फॉर यू इन योर वर्क लाइफ स्कॉर्पियो. कंग्रेचुलेशंस. नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे लव एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए. एक मैसेज हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम द एंजल साइड. सो लेट्स एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So आपके रिलेशनशिप के अंदर अगेन मैं ये आपको कह रही हूँ कि अगर आपका एक्साइटमेंट वॉर्न ऑफ हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ वैसी नहीं है जैसी अभी है, ऐसा नहीं है. आप अपने रिलेशनशिप के अंदर एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय डेफिनेटली लेकर के आ सकते हैं. यू जस्ट हैव टू फील दैट वे. ओके, यू जस्ट हैव टू टेल योर सेल्फ कि नहीं, अभी भी वी कैन हैव अ वेरी फन टाइम विद ईच अदर, राइट. सो प्लीज़ डू नॉट गिव इन टू योर सर्कमस्टांसेस और द वे यू आर फीलिंग कि नहीं अभी तो बोर हो गए हैं. ऐसा कुछ नहीं है. हर रिलेशनशिप का एक टाइम ऐसा आता है कि नई चीज़ जब आप किसी को जानने लगते हैं ना, तो वो थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट कम होने लगती है, बट वो इसलिए होने लगती है कि हम एक दूसरे को इतना ज़्यादा टाइम या ग्रांटेड लेकर के चलते हैं. ओके, सो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. कमिंग वीक में आप सेलिब्रेट करिए अपने पार्टनर के साथ, डेट्स पर जाइए, मूवीज़ पर जाइए, एंड डेफिनेटली यू कैन फाइंड जॉय एंड recreate that excitement in your relationship. Okay, Scorpio. Now let's see one more card for you, what you can expect in the coming week, or if there is any guidance that you need to know. Let's see, Scorpio, what guidance is angel giving you for your coming week. Let's see. Passion. See, एंड एनिमल्स. आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर पेट्स खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं या अपने पेट्स के साथ टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं. मे बी यू आर गेटिंग वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट विद योर पेट्स एट होम, और यू आर टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इन द एनिमल शेल्टर. तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कमिंग वीक के अंदर एनिमल से रिलेटेड कुछ काम करें, एनिमल शेल्टर में जा कर के डोनेट करें, एनिमल्स के साथ खेलें, उन्हें खाना खिलाएं, या फिर कुछ लोग यहाँ पे मुझे पेट्स खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं या अपने पेट्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो काफ़ी जॉयफुल फील कर रहे हैं आप. ओके, एंड आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली पैशन आ रहा है. आपके करियर के अंदर भी मैं पैशन आता हुआ देख रही हूँ. तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, या वो पैशन है किसी तरीके का जो आप कमिंग वीक के अंदर फॉलो करना चाह रहे हैं. सो रिलेशनशिप के अंदर रीकिंडलिंग ऑफ पैशन मैं देख रही हूँ. डेफिनेटली अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप अपना रिलेशनशिप कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू फील पैशनेट टूवर्ड्स योर पार्टनर. ओके, एंड रिक्रिएट द मोमेंट्स, रिक्रिएट द एक्साइटमेंट. एंड फॉर द पीपल इन योर करियर, आई सी कि आप में से कुछ लोग ऐसी या तो लाइन में हैं जो इसके लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, या फिर आप कोई ऐसा पाथ चूज़ कर रहे हैं जो आपके पैशंस से रिलेटेड हो. ओके, सो रिलेशनशिप के अंदर रिन्यूड पैशन आ रहा है, और आपके वर्क के अंदर एक लाइफ पर्पस आप ऐसा अपना बना रहे हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है. ओके, सो यू आर फॉलोइंग योर हार्ट इन दिस वीक रिलेटेड टू योर करियर, एंड यू आर रिकिंडलिंग द पैशन. तो रिलेशनशिप में आपका पैशन ज़रूर रिकिंडल होगा. आपको सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है टूवर्ड्स ब्रिंगिंग जॉय इन योर रिलेशनशिप. ओके स्कॉर्पियो, सो दिस वाज योर रीडिंग, दिस इज़ योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक. ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी, इंसाइटफुल लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.